हेलो एवरीवन। चलो आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन कराती हूँ। और वो इम्पॉर्टेंट पोर्शन इसीलिए है क्योंकि उसमें आप लोग बहुत गंदे से मिस्टेक करते हो और ये बहुत गंदा लगता है जब वो मिस्टेक करते हो। तो ये पता है, ये बेसिक एजुकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मतलब अगर वो गलती करते हो तो महसूस होता है यार इतना भी नहीं आता है। एंड दैट इज वेयर टू यूज एस, where to use es and where to use apostrophe s, ठीक है, and where to use only apostrophe। ये आपको चार चीजें मुझे बतानी है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। अगर मैं कहूं कोई एक लड़की है, उसी का प्लूरल कर दिया मैंने लड़कियां, ठीक है। अब मैं कह रही हूं किसी लड़की का, मान लो ये किसी लड़की का पर्स है ना, लड़की का पर्स, ठीक है, एक लड़की का पर्स। और अगर मैं कहूं लड़कियों का रूम, अब जरा मुझे एक बार ये चारों बना के दिखाओ, फिर मैं समझूंगी कि हाँ आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। पहले आप मुझे दिखाओ, मैं ये देखना चाहती हूं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले ये करो, आप 1 मिनट के लिए आप ये करो, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको। देखो, एक लड़की है, एक लड़की है तो वो गर्ल है, लड़कियां हैं तो गर्ल्स है, ओके। एक लड़की का पर्स, एक लड़की, और इस लड़की का पोजेशन बताना है, अ गर्ल्स पर्स। यानी अगर एक लड़की है तो गर्ल अपोस्ट्रोफी एस, गर्ल का इंग्लिश अपोस्ट्रोफी एस होता है, गर्ल्स पर्स। एंड लड़कियों का रूम, अब गर्ल का प्लूरल क्या हुआ, गर्ल्स हुआ। जब प्लूरल हो गया तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाना, एपोस्ट्रॉफी एस मत लगाना, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी होगा। क्यों बेटा, सा का साउंड ऑलरेडी आ रहा है गर्ल्स से, तो फिर से हम एपोस्ट्रॉफी के बाद फिर एस लगाएंगे तो ये सा का साउंड कितनी देर तक करते रहोगे। समझ में आया? एक लड़की है तो गर्ल, ठीक है, लड़कियां हैं तो गर्ल्स। एक लड़की का पर्स, एक लड़की है तो गर्ल एपोस्ट्रॉफी एस पर्स, यानी एस लगाते हो खाली तो बेटा वो सिंगुलर का प्लूरल बन जाता है, और एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हो तो वो सिंगुलर का पोजेशन यानी लड़की का, ठीक है ना। अब आओ फिर से इसी तरह से आपको मैं 2-3 और सेंटेंसेस देती हूं, बना के देखो। तो ये हमारा फर्स्ट का था, आओ सेकंड का। बनाओ तो फटाफट। देखो, बिल्कुल सेम तरीके से चलेगा, बिल्कुल सेम तरीके से चलेगा। एक लड़का है तो बॉय, लड़के, ओके, बॉयज। एक लड़के का वादा, एक लड़के का पोजेशन बताना है तो बॉय अपोस्ट्रोफी एस। अ बॉयज प्रॉमिस, और अगेन लड़कियों की तरह लड़कों का रूम, ओके, तो बॉयज लगा दिया, एस में खत्म हुआ, एपोस्ट्रोफी, बॉयज रूम, ठीक है, आसान। चलो फिर दो और करो तो।
चलो जल्दी फटाफट करो तो। हो गया? चलो, गायक इज सिंगर। गायकों की बात हो रही है तो सिंगर्स। एक गायक का सब्र और सिंगर्स पेशेंस। सब्र का इंग्लिश हुआ पेशेंस। और मैं एक गायक का सब्र की बात नहीं कर रही हूं, अब गायकों का करियर की बात कर रही हूं। तो बहुत सारे गायक हो गए, तो सिंगर का प्लूरल होता है सिंगर्स, और इसका हो गया पेशेंस। अ सिंगर्स पेशेंस इज अ सिंगर्स पेशेंस और सिंगर्स पेशेंस, है ना। लेकिन अब मैं कह रही हूं ना भाई, मुझे चाहिए सिंगर्स का पेशेंस नहीं, उसके करियर की बात करो। तो सिंगर्स करियर, CAREER। आप लोग IER लगा देते हो कई बार, वो तो कैरियर होता है जो आप कोई चीज ढोने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, डॉक्टर। डॉक्टर, कई डॉक्टरों की बात हो रही है, तो डॉक्टर्स। एक डॉक्टर की ड्यूटी और डॉक्टर की ड्यूटी और डॉक्टर्स ड्यूटी, और कई डॉक्टरों की जिंदगी की बात हो रही है, तो डॉक्टर्स लाइफ। अब सुनो ध्यान से, एक लड़का बॉय, दो लड़के बॉयज। एक लड़के का बॉय एपोस्ट्रोफी एस, दो लड़कों का बॉयज एपोस्ट्रोफी। यानी जिन नाउन्स का प्लूरल एस या ES लगकर बनता है, हम उसमें जब प्लूरल का बनाएंगे ना, सिंगुलर का बोलेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, और प्लूरल का बोलेंगे तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगता है। ठीक है, यही बात है जो लिखा हुआ है इस पेज पे। देखो ए का पोर्शन देखो पहले आप। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग पॉजेसिव केस के लिए जीवित वस्तु के लिए किया जाता है। जीवित वस्तु के पॉजेसिव केस के लिए हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जैसे मोहन्स बुक, अ काउस हॉर्न, अ वुमेन्स पर्स, यानी मोहन की किताब, एक गाय के का सिंग, जो सिंग होता है सर पे, एंड
एक महिला का पर्स, अ वुमेन्स पर्स। ठीक है, अब आते हैं कि अगर इनका प्लूरल बनता है एस लगाकर, यानी प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर अगर एस हो, तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते समय एस नहीं लगाते, केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। यानी बॉयज कॉलेज, गर्ल्स स्कूल। बॉयज का कॉलेज यानी पहले बॉयज लगाया फिर एपोस्ट्रोफी कॉलेज, और लड़कियों का स्कूल यानी गर्ल्स फिर एपोस्ट्रोफी, एस में खत्म हो रहा है गर्ल्स। अब उसके साथ अगर आप लगा दोगे कि गर्ल्स के बाद फिर से एपोस्ट्रोफी फिर से एस, भाई पहले से एस लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब फिर से मैं नेक्स्ट पोर्शन में चलती हूं, और उसके लिए सबसे पहले 2-3 सेंटेंसेस लो। हो गया? ध्यान से देखो क्या चेंज हुआ इसमें। पुरुष मतलब मैन, पुरुषों की बात हो रही है बेटा, तुम मेन आता है। अब जरा देखो तो सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग है, एस नहीं आया है लास्ट में, प्लूरल हम एस लगा के नहीं बनाए। इसीलिए अगर एक पुरुष की जिंदगी है तो कहोगे अ मैन्स लाइफ, और अगर पुरुषों का पोशाक है तो बेटा मेन में एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। क्यों? मेंस वेयर, बेटा वियर मत बोलना, इसको वेयर कहते हैं। दुकानों के बाहर लिखा रहता है, जिस दुकान में सिर्फ पुरुषों का ही ड्रेस मिलता है, लिखा रहता है मेंस वेयर। यानी कि बोलना, एक को बोलते हैं मैन, बहुवचन को कहते हैं मेन, है ना, मैन मेन, अ मैन्स लाइफ एंड मेंस वेयर। यानी कि जब लास्ट एस है ही नहीं तो आराम से एपोस्ट्रोफी एस दोनों में लगाओ। प्लूरल में एस था तब ना हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी छोड़ दिए लगा के। अब प्लूरल में और सिंगुलर में किसी में एस नहीं है तो क्या करें, दोनों में फट से एपोस्ट्रोफी लगाओ, दोनों में एस लगाओ। ठीक है, देखो जैसे एक बच्चा है, चाइल्ड, बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन। एक बच्चे की जिंदगी, एक बच्चे की जिंदगी, अ चाइल्ड्स लाइफ, और
बच्चों का फिल्म, अगर बच्चों का फिल्म की बात कर रहे हैं तो चिल्ड्रन लगा दिए, चिल्ड्रंस मूवी, ठीक है। अ चाइल्ड्स लाइफ एंड चिल्ड्रंस मूवी, समझ में आ गया। देखो, चाइल्ड, चिल्ड्रन, अ चाइल्ड्स लाइफ एंड चिल्ड्रंस मूवी, समझ में आ गया। महिला, एक महिला है तो वुमेन, क्या बोलते हैं, वुमेन। महिलाएं तो विमेन। देखो यहां पर WO है, प्रोनाउंसिएशन वो आ रहा है, यहां पर भी WO है लेकिन प्रोनाउंसिएशन V आ रहा है। वुमन, विमेन, मन, मेन, वुमन, विमेन। अब है एक महिला का की पसंद। अगर एक महिला की पसंद की बात कर रहे हो आप तो कहोगे अ वुमेन्स चॉइस, ठीक है। और महिलाओं का की सुरक्षा, विमेन में फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाया, सेफ्टी। यानी जब सिंगुलर और प्लूरल दोनों अलग अलग शब्द हो, यानी प्लूरल के फॉर्म में पहले से एस लगा हुआ नहीं हो तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। देखो ध्यान से, तब आप एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट पॉइंट है और वो है इफ प्लूरल फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम सिंगुलर फॉर्म, अगर प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म से अलग है, एस कम्स विद बोथ द फॉर्म्स, एस दोनों फॉर्म के साथ आएगा। मैन्स ड्यूटी, एक पुरुष का ड्यूटी, मेंस वेयर, पुरुषों का परिधान, और वर्किंग विमेन का हॉस्टल, तो विमेन बहुत सारी है, एपोस्ट्रोफी एस लगा। देखो ध्यान से, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलो, जॉन कीट्स करके एक पोएट था, हो गया। देखो, गणेश का घर, अब ये है गणेश का घर, जरा ध्यान से देखो, गणेश शाह का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है बेटा। अब जब एपोस्ट्रोफी लगा के फिर से एस लगाओगे तो फिर आप कितनी देर तक श करते रहोगे, है ना। इसीलिए जब लास्ट में श का साउंड आता है ना, इसको हम कहते हैं हिसिंग साउंड। लास्ट में अगर स का साउंड या श का साउंड आता है, चाहे श का हो या स का हो, इस साउंड को हम कहते हैं हिसिंग साउंड। अगर हिसिंग साउंड लास्ट में आए तो एपोस्ट्रोफी के बाद एस मत लगाना, ठीक है ना। इसलिए गणेश क्या, घर, दिस इज गणेश हाउस। शांति के वास्ते, फॉर पीस, देखो सारा फॉर पीस सेक ना, ये गलत हो जाएगा। फिर क्या करूं मैं, खाली एपोस्ट्रोफी लगाऊंगी और वास्ते का इंग्लिश होता है सेक, फॉर पीस सेक। जॉन कीट्स एक पोएट थे, इनका नाम ही जॉन कीट्स था।
अब मैं नाम में कीट्स कह रही हूं तो पहले से एस लगा है, कीट में एस लगा है, जॉन कीट्स, तो कीट में एस लगा है तो कीट्स हो गया। कीट्स एपोस्ट्रोफी कविताएं, पोएम्स। और हरीश की पसंद, तो हरीश में शाह आ रहा है, हरीश चॉइस। लाइक्स एंड डिसलाइक्स है ना, हरीश लाइक्स। जब लास्ट में साउंड आ रहा है या साउंड आ रहा है तो आप क्या करोगे, तो आप सीधा स्ट्रेट अवे एपोस्ट्रोफी लगाओगे। देखो, फॉर पीस सेक, ईशा मसीह है, फॉर जीसस सेक, गणेश की किताब, गणेश बुक। क्या है ये, जब नाउन सिस्कार ध्वनि यानी हिसिंग साउंड से खत्म हो तो भी एस नहीं लगता है, ठीक है, यानी स लगा हो या स साउंड आ रहा हो तब नहीं लगता। अब आती हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है प्रोनाउन वाला पॉइंट। आप ध्यान से सुनना। बनाओ तो। ये उसकी किताब है, दिस इज, अब सुनो, एक ध्यान से इस चीज को अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं कहूंगी दिस इज हिज बुक, और अगर लड़की होती तो मैं कहती हूं दिस इज हर बुक। ओके फाइन। अब हमें पता है बुक की बात हो रही है, बार बार बुक लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज हिज बुक, दैट इज हर बुक, दिस इज योर बुक, दैट इज आर बुक। बार बार बुक क्यों बोल रहे हो, तो नाउन हटाना है ना, नाउन हटाओगे तो प्रोनाउन आएगा। अब प्रोनाउन अब क्या आएगा, वो मेरी है, दैट इज माइन। माई बुक नहीं लगाना चाहते हो तो माइन लगाओगे। ये तुम्हारी है, दिस इज योर्स। योर बुक नहीं लगाना चाहते हो तो योर्स लगाओगे, क्योंकि अब बार बार बुक नहीं लगाते और वे उनकी है, एंड दैट इज देयर्स। याद रखना, जैसे आप लिखते हो ना लेटर में योर्स लविंगली, योर्स सिंसियरली, वहीं पर एक मार्क कटता है जम के। क्यों, क्योंकि योर एपोस्ट्रोफी एस कोई वर्ड ही नहीं है। राम का राम एपोस्ट्रोफी एस, आपका योर एपोस्ट्रोफी एस होता ही नहीं है। इसीलिए जब हम माई बुक लगा रहे हैं और कह रहे हैं भाई बार बार बुक, पता है यार बुक है, पहले में तो बता ही दिया बुक है, फिर से बुक क्यों लगाना चाहते हो। ओके, आपको बुक हटाना है तो आपको माई भी हटाना पड़ेगा, आपको माइन लगाना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हो कि हिज बुक, पता तो है ही कि बुक है, पहले हमने कुछ और लिख दिया था, पता चल गया था बुक है, बुक हटाना चाहते हो तो हिज भी हटाओगे तो हिज लगेगा, और हिज खुद ही साउंड में खत्म हो रहा है, इसलिए फिर से डबल एस तो नहीं लगेगा, ठीक है। उसी तरह से हर बुक, आपको पता है बुक की बात हो रही है, बुक लगाना नहीं चाहती, मैं रिपीट करना नहीं चाहती, तो हर हटा के हर्स करना पड़ेगा। देखो हिस में लास्ट में स था, इसीलिए उसमें स रहने के कारण इसलिए छोड़ दिया गया, ठीक है। लेकिन बाकी में देखो सब में, अगर मैं कहूं तुम्हारी किताब, योर बुक,
ओके, आपको पता है किताब की बात हो रही है, आप रिपीट नहीं करना चाहते किताब को, तो योर भी तो नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? योर्स। अगर वे लोग हैं, कहोगे उनकी किताब, देयर बुक। मैं जानती हूं बुक की बात हो रही है, बुक नहीं लगाना चाहती, तो देयर हटा के देयर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपको पता है कि भाई हमारी किताब है, आर बुक, और बुक बार बार रिपीट करना मैं नहीं चाहती हूं, तो ये आर भी हटेगा, फिर क्या लगेगा? तब लगेगा आर्स। देखो, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, देखो योर्स फेथफुली होता है, योर्स ट्रूली होता है। कभी भी हम एस के पहले अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। देखो, हिस, हर्स, योर्स, आर्स, देख रहे हो गया क्लियर? अब आओ, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पहले आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूं। चलो जल्दी करो। नाउ सी, मैंने आपको कहा मेरी सास, सास का मतलब क्या हुआ यहां पे? मदर इन लॉ, ससुर फादर इन लॉ, देवर या साला ब्रदर इन लॉ, भाभी या साली डॉटर इन लॉ, ये सॉरी सिस्टर इन लॉ, बहू डॉटर इन लॉ, है ना, और दामाद सन इन लॉ, सौतेला पिता स्टेप फादर, सौतेली माँ स्टेप मदर, है ना। इसका मतलब है कि कोई ऐसा नाउन भी तो हो सकता है जो कंपाउंड नाउन हो। व्हाट इज कंपाउंड नाउन? एक शब्द का ब्रदर कंपाउंड नाउन नहीं है, लेकिन ब्रदर इन लॉ कंपाउंड नाउन है। मदर कंपाउंड नाउन नहीं है, मदर इन लॉ कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं पोजेशन ही तो बता रही हूं, पोजेशन ही तो दिखाना है। कहां लगाऊंगी बेटा? कुछ नहीं, बहुत आसान है, आखिरी में एपोस्ट्रोफी एस लगा दो। मतलब मेरी सास के गहने, माई मदर इन लॉ apostrophe s, mother-in-law's jewelry। मेरे देवर के कपड़े, माई ब्रदर इन लॉ
बेटा ये प्लूरल नहीं बना रही हूं कि सोचूंगी कौन सा मेन वर्ड है उसमें एस लगाना है, मुझे सिर्फ का बताना है, तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो बस। माई ब्रदर्स इन लॉ क्लोथ्स। जनरल मैनेजर की तनख्वाह, जनरल मैनेजर्स सैलरी। नौकरानी की मांग, मेड सर्वेंट की, मेड सर्वेंट्स डिमांड। सौतेली मां का व्यवहार, स्टेप मदर का व्यवहार, स्टेप मदर्स क्या बिहेवियर, स्टेप मदर्स बिहेवियर। देखो ठीक है। देखो कंपाउंड नाउन्स में अपोस्ट्रोफी अंतिम शब्द के साथ ही लगाते हैं। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, माई सन इन लॉ सिस्टर, है ना, यानी कि मेरे दामाद की बहन। निर्जीव वस्तुओं के साथ बेटा एपोस्ट्रोफी का प्रयोग मत करना। कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस को छोड़ दो, लेकिन बाकी के साथ आप एपोस्ट्रोफी मत लगाना, बाकी के साथ ऑफ लगता है ना। जो नॉन लिविंग है उनके साथ एपोस्ट्रोफी लगेगा, इसीलिए अब आते हैं हम नॉन लिविंग में। लिखो तो बनाऊं, हो गया। चलो अब ये चेयर्स लेग नहीं बोलेंगे, द लेग ऑफ चेयर बोलेंगे। ऐसे भी जानते हो ये जो ऑफ होता है ना, इसके चक्कर में यहां आर्टिकल आ ही जाता है। द लेग ऑफ चेयर। पंखे की ब्लेड, द ब्लेड ऑफ फैन। फैन के 3 ब्लेड्स होते हैं, देखते ही हो जनरली फैन में 3 ब्लेड्स होते हैं, है ना। दिल्ली की समस्याएं, द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली। मुंबई की ट्रैफिक, द ट्रैफिक ऑफ मुंबई। भारत की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। देखो क्लियर। अब बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक। देखो ब्लेड्स ऑफ फैन एंड आर्म्स ऑफ चेयर, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, और ये अपवाद आपके लिए जरूरी नहीं है
स्टिल मैं आपको कुछ अपवाद लिख के दे रही हूं। जैसे अगर मैं कहूं रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर, तो मुझे सीधा सीधा लिख दो ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अवसरों की बात हो रही है, एक अवसर नहीं, अवसरों की बात हो रही है, तो हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं कहूं वर्षा का दिन, तो मुझे सीधा सीधा कह दूं रेनी डे। वर्षा का दिन या बारिश का दिन, यानी जैसे बारिश का मौसम, इसमें अपॉस्ट्रोफी वगैरह की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हो गया रेनी सीजन। पानी का सप्लाई, वाटर सप्लाई होता है सीधा सीधा, है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग है, उसमें अपॉस्ट्रोफी आ जाता है। जैसे जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी भौगोलिक पिंड होंगे, हेवनली ऑब्जेक्ट्स, देखो उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस आराम से होता है। जैसे सूरज की किरणें, सन्स रेज, ठीक है। अगर मैं कहूं धरती का भार, तो अर्थ वेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब जैसे मैं कहूं डेज के साथ, ठीक है, अब डेज के साथ भी आराम से अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। जैसे अगर मैं ये कहूं मंडे का टेम्परेचर, सोमवार का टेम्परेचर क्या था, मंडेज टेम्परेचर, मंडेज ब्लूज होते हैं बहुत लोगों को, यानी सुबह सुबह उठ के फिर ऑफिस जाना, 2 दिन छुट्टी के बाद मन नहीं करता है ना, तो जैसे मंडेज हो गया। अच्छा, जैसे अगर मैं टाइम की बात करूं, तो बेटा टाइम में तो स्पेशली आप देखते हो 7 बजे को कैसे लिखते हो, 7 अपॉस्ट्रोफी और क्लॉक, 7 o'clock, है ना। उसके बाद अगर मैं कहूं सरकार की का ऑर्डर, तो गवर्नमेंट्स ऑर्डर, ठीक है। कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट्स ऑर्डर, जितने भी सम्मानीय चीज है, जैसे कोर्ट हो गया, आपकी ड्यूटी हो गई, उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, ठीक है। टाइम के साथ लगाते हैं, डेज के साथ लगाते हैं, सरकार के साथ यानी गवर्नमेंट के साथ लगा रहे हैं। अगर मैं कहूं पैसे का वैल्यू, यानी जो हमारा रुपया है उसका वैल्यू, रुपीस वैल्यू, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस है जो है, लेकिन आपको ये नहीं देखना है, एक्सेप्शंस तो खैर आप देखते रहोगे, लाइफ में बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं, आपको रूल पता होना चाहिए। ये मैंने आपको करा दिया है, यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी, एपॉस्ट्रोफी एंड ऑफ। चलो बस इतना ही रहने दो आज। थैंक यू सो मच।